दिस इज साइमा दिल एंड यू आर वाचिंग माय चैनल साइमा ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आप सबको मेरे चैनल पे वेलकम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है संडे स्कूल की रेगुलर क्लासेस चल रही है साइमा ऑफिशियल में। तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक जरूर देखिएगा। व्यूअर्स, हमने पिछले वीडियो में ईसाऊ और याकूब के बारे में सीखा था। आज उसी का नेक्स्ट हिस्सा हम सीखेंगे कि जैसा कि ईसाऊ का जो पेनल्टी होने का हक है वो याकूब ने धोखे से अपने नाम करवा लिया था। तो ईसाऊ को अपने भाई याकूब पर बहुत गुस्सा था। तो जबकि रिबका इस बात को जानती थी, ईसाऊ अपने भाई याकूब पर बहुत गुस्सा है। तो ईसाऊ ने अपने भाई याकूब को मार डालने का प्लान बनाया। रिबका इस बात से बहुत डर गई। उसने अपने बेटे याकूब को कहा कि तू घर से भाग जा ताकि तेरा भाई तुझे जान से ना मार सके। तो याकूब ऐसा ही करता, वो अपनी माँ के कहे मुताबिक घर से भाग जाता है। और जब वो जाता है तो रास्ते में ही उसे शाम हो जाती है। वो एक जगह सर के नीचे पत्थर रख के सो जाता है। जब वो वहाँ सो रहा था तो उसको ख्वाब में एक सीढ़ी दिखाई दी कि जो आसमान तक जाती थी। फरिश्ते उससे जा रहे थे, ऊपर जा रहे थे और कुछ आ रहे थे। वहाँ पर याकूब को एक बुजुर्ग दिखाई दिया, फरिश्ता नुमा, जो उसको याकूब कहता है कि मैं इब्राहिम, इसहाक और तेरा खुदा हूँ। मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा और ये मुल्क मैं तुझे मिरास में कर दूँगा। मैं वो सब कुछ तुझे दूँगा जिसका मैंने तुझे वादा किया है। तो जब याकूब नींद से जागता है तो वो घबरा जाता है कि ये कैसा हैबितनाक ख्वाब था। उसने जो पत्थर अपने सर के नीचे रखा हुआ था उसी को उसने सैतून की मानद खड़ा किया और उस पे तेल उंडेला और कहा ये खुदा का घर है, ये इबादत की जगह है, क्योंकि बेशक यहाँ पे खुदा ने कलाम किया और खुदा के फरिश्ते यहाँ से गुजर रहे हैं, तो ये सिर्फ उसी की इबादत का घर है। तो उसने खुदा का शुक्र किया और कहा कि खुदावन जो कुछ तो मुझे देगा मिरास, जो कुछ उसने खुदावन से वादा किया कि खुदावन जो कुछ तू मुझे अता करेगा, मेरी अगर हिफाजत करेगा, मुझे कपड़ा, खाना, हर चीज़ जो तू मुझे अता करेगा, तो मैं उसमें से 10वां हिस्सा तुझे लौटाऊंगा, यानी कि दायकी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम दायकी के बारे में भी बहुत सीखते हैं, क्योंकि दायकी मसीहत में एक सबसे अहम सतून है। शरीयत इस बात पे बहुत ज़ोर देती है कि हमें अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुदावन के नाम ज़रूर करना चाहिए। तो क्योंकि मलाकी की किताब में भी लिखा है कि अगर खुदा वो फरमाता है कि अगर तू अपनी कमाई का 10वां हिस्सा मुझे दे तो तू बाइबल मुकद्दस में ये बयान है कि खुदावंद अपने खुदा को ना आजमा, लेकिन वह मलाकी की किताब में खुदावंद ये खुद फरमाता है कि अगर तू मुझे दे तो मुझे दे के आजमा। यानी हम जो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुदावंद के हुजूर नाम करते हैं, खुदा ने कहा है कि तू मुझे दे और मुझे देकर आजमा। तो अपने आप को जब आप खुदावन के हुजूर देते, कभी भी आप इस बात को ट्राई करके भी देखिए कि अगर आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुदावन के हुजूर देते हैं तो खुदावन उसकी वजह से आपको बहुत बरकत देता है। सो अपनी बरकत को कभी रायगा ना जाने दें। खुदावन आप सबके साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और संडे स्कूल की रेगुलर क्लासेस में राब्ता बहाल रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप स्टडी को सीख सके और आप बच्चों को भी सिखा सके। स्टडी देने का मकसद यही है कि रेगुलर स्टडी से बच्चों में नॉलेज आए और मसीहत फैले। सो खुदा आपको और मुझको इस वीडियो के वसीले से बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।